नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। लोकसभा चुनाव की कवरेज करते हुए हम आ पहुंचे हैं देश के दिल के करीब यानी राजधानी दिल्ली में। और अभी आप मेरे पीछे जो इमारत देख रहे हैं, दिल्ली की सत्ता का केंद्र वही है, यानी दिल्ली का दिल वहीं से धड़कता है। मेरे पीछे आप जो इमारत देख रहे हैं वो है राष्ट्रपति भवन। एक तरफ है नॉर्थ ब्लॉक, दूसरी तरफ है साउथ ब्लॉक। और लोकतंत्र में देश की असली ताकत यहाँ के लोगों यानी वोटर्स के अंदर निहित होती है। और इस समय लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। 543 लोकसभा सीटों के लिए वोटिंग जारी है। दिल्ली में 7 लोकसभा की सीटें हैं जहां पर 25 मई को वोट डाले जाएंगे। बहुत दिलचस्प हो चुका है दिल्ली का चुनाव। दिल्ली के चुनाव में क्या उतार चढ़ाव आ रहे हैं, कितने बदलाव आ रहे हैं, ये पूरी कहानी हम आपको सुनाएंगे। स्वतंत्र भारत में देश की राजधानी बनने के पहले दिल्ली शहर कई बार बसा और कई बार उजड़ा। और पौराणिक इतिहास की बात करते हैं तो महाभारत काल के समय ये शहर पहली बार बसा, तब इसका नाम इंद्रप्रस्थ था। 7वीं बार दिल्ली को मुगल बादशाह शाहजहां ने बसाया। उसके बाद से 1857 की गदर तक दिल्ली देश की राजधानी बनी रही। जब बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और उनको रंगून भेज दिया, उसके बाद कलकत्ता को अंग्रेजों ने राजधानी बनाया। 1911 में दिल्ली दोबारा देश की राजधानी बनी। महाभारत काल से जुड़ाव दिखाने के लिए यहाँ पर मेरे पीछे आप एक मंदिर देख सकते हैं। भैरव जी का मंदिर है जो महाभारत कालीन यानी पांडव कालीन समय की याद दिलाता है। दिल्ली में लोकसभा की कुल 7 सीटें हैं। अभी हम जहाँ मौजूद हैं वो नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र है। पास में ही चांदनी चौक है। इसके अलावा ईस्ट दिल्ली यानी पूर्वी दिल्ली, वेस्ट दिल्ली यानी पश्चिमी दिल्ली और साउथ दिल्ली यानी दक्षिणी दिल्ली है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली, ये कुल मिलाकर 7 सीटें हैं। अगर हम यहाँ के इतिहास की बात करें तो पिछले 2 चुनाव यानी 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी के 7 सीटों पर सांसद जीतने में कामयाब रहे। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने जीत के सिलसिले को बनाए रखने के लिए अपने 7 सिटिंग एमपीज यानी निर्वाचित हुए 2019 में 7 में से 6 सांसदों के टिकट काट दिए हैं। सिर्फ मनोज तिवारी जो कि नॉर्थ ईस्ट दिल्ली यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली से उम्मीदवार हैं, उनकी टिकट बरकरार रखी है। बाकी सभी नए सांसदों के उम्मीदवार के तौर पर अपने उम्मीदवारों को उतारा है। मनोज तिवारी का मुकाबला कांग्रेस के कन्हैया कुमार से है। चर्चित नेता हैं, जेएनयू के छात्र संघ के अध्यक्ष चुने गए थे। उसके बाद उन्होंने 2019 में बेगूसराय का रुख किया, वहां से चुनाव लड़े। इस बार लौटकर दिल्ली आए हैं। दिल्ली में वो मनोज तिवारी को चुनौती दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के 6 नए उम्मीदवार हैं, यानी कुल 7 सीटों में से मनोज तिवारी के अलावा बाकी 6 नए चेहरे हैं। भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकने के लिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने अलायंस किया है, जिसके तहत 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर कुल 162 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन जैसा हमने आपको बताया था कि मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और इंडिया अलायंस के बीच में है। नई दिल्ली सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने बांसुरी स्वराज को उम्मीदवार बनाया है, जो कि भारतीय जनता पार्टी की पूर्व नेता सुषमा स्वराज की बेटी हैं, और उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के सोमनाथ भारती के साथ है। चांदनी चौक से भारतीय जनता पार्टी ने प्रवीण खंडेलवाल को उम्मीदवार बनाया है। पिछली बार इस सीट से डॉक्टर हर्षवर्धन चुनाव जीते थे। वहीं कांग्रेस ने जेपी अग्रवाल जो उनके दिग्गज नेता हैं, उनको चुनाव मैदान में उतारा है। अगर हम दक्षिणी दिल्ली सीट की बात करें तो वहां से भारतीय जनता पार्टी ने रामवीर सिंह विधूड़ी को मैदान में उतारा है और उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के सही राम पहलवान के साथ है। आम आदमी पार्टी ने पश्चिमी दिल्ली से महाबल मिश्रा को उम्मीदवार बनाया है। महाबल मिश्रा का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। किसी ज़माने में कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, बाद में आम आदमी पार्टी से जुड़ गए। भारतीय जनता पार्टी ने उनके मुकाबले कमलजीत सहरावत को मैदान में उतारा है। पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट पर भी दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने हर्ष मल्होत्रा को टिकट दिया है, यानी मैदान में उतारा है और उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार के साथ है। उदित राज, ये नाम आपने जरूर सुना होगा। दलित नेता है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर पहली बार सांसद चुने गए थे, लेकिन इस बार वो कांग्रेस के उम्मीदवार हैं
उत्तर पश्चिम दिल्ली यानी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से मैदान में है और उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के योगेंद्र चंदौलिया के साथ है। ये 7 सीटें हैं दिल्ली की, ये 7 उम्मीदवार हैं आमने सामने के। कुल मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प होने की उम्मीद है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार पहली बार 10 सालों में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की संयुक्त ताकत से मुकाबला करेगी। 4 सीटों पर आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, 3 सीटों पर कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और भारतीय जनता पार्टी ने 7 में से 6 उम्मीदवारों को बदल दिया है। क्या पार्टी को अंदर से भी कुछ असंतोष का सामना करना पड़ेगा, या पार्टी ने एंटी इनकम्बेंसी को दूर करने के लिए दिल्ली के मतदाताओं के सामने 6 नए चेहरे पेश किए हैं। आज इस वीडियो में हमने आपसे बात की दिल्ली के लोकसभा क्षेत्रों की सीटों की, उम्मीदवारों की जानकारी दी। अगले वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली के लोगों से, जानेंगे कि उनके मुद्दे क्या हैं, वो किन मुद्दों पर वोट देने जा रहे हैं। दिल्ली के प्रमुख नेताओं से भी हम बात करेंगे, उम्मीदवारों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली को लेकर अगर आपके मन में कोई सवाल है तो वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम उनका जवाब देने की कोशिश भी करेंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि 25 मई को दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। 4 जून को नतीजे आएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो उसको लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने चाहने वालों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए। नमस्कार।